हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? पुष्प की संरचना। और लेसन का नाम क्या है? पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी देखो यहाँ पर बता रहा है कि पुष्पीय पौधों में ही लैंगिक जनन होता है, यानी कि जिन पौधों में फ्लावर बनते हैं उसी में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पुष्प होता है वो क्या होता है? पौधे का प्रजनन अंग होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। बिना फ्लावर के लैंगिक जनन मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। और ऐसा किस प्लांट में होता है? ऐसा एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो आगे समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की, पुष्प की संरचना क्या है। तो पुष्प को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पुष्प को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला कौन सा? अतिरिक्त अंग, एंड सेकंड है हमारा आवश्यक अंग, यानी कि एसेसरी ऑर्गन, यानी कि और नेसेसरी ऑर्गन। तो एसेसरी ऑर्गन में हमें क्या क्या पढ़ना है? बाह्य दलपुंज और दलपुंज, क्योंकि जो उसके अतिरिक्त अंग होते हैं वो क्या होते हैं? बाह्य दलपुंज होता है और दलपुंज होता है। और नेसेसरी यानी कि आवश्यक अंग पुमंग और जायांग होता है। आवश्यक अंग से सेंस है कि बिना पुमंग और जायांग के फूल का जो काम है वो अपना वो काम नहीं कर सकता। तो समझते हैं पुष्प की संरचना को। पुष्प की संरचना की हम बात करें तो ये मुख्यतः चार भाग ही होते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ भाग होते हैं। तो समझते हैं, जैसे कि हमारा पहला है पुष्पवृंत। पुष्पवृंत का क्या क्या काम है? वो करता क्या है कि पुष्पवृंत जो होता है वो तने और फ्लावर को जोड़ने का काम करता है। पुष्पवृंत कहते किसे हैं? पुष्प जिस डंठल से या तने से जुड़ा होता है, ठीक है ना, जो डंठल पुष्प और तने को आपस में जोड़ती है उसी को क्या कहते हैं? पुष्पवृंत कहते हैं। जहाँ से हम फ्लावर को पकड़ते हैं, कभी प्लक करते हैं फ्लावर तो पकड़ते हैं ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पुष्पवृंत कहते हैं, उसी भाग को, ठीक है। और उसकी जो ऊपरी पुष्पवृंत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है जहाँ पर पुष्प आसन करता है उसी को क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। क्लियर है? अब समझते हैं उसके मेन पार्ट को। बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज क्या है कि जैसे देखो, जब पुष्प पहले कड़ी होती है तो ढकी होती है ना, ग्रीन कलर की पत्ती नुमा संरचना से क्या होती है? पूरी तरह से कवर होती है। तो ये जिससे कवर होती है फ्लावर, जो बाहरी आवरण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं, जो कि कली की सुरक्षा करता है, बट की, ठीक है। होता क्या है कि जब फ्लावर खिलता है तो ये नीचे की तरफ बेंड हो जाता है, ठीक है। और फिर इसी को क्या कहते हैं हम? बाह्य दलपुंज कहते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद सेकंड हमारा आता है दलपुंज, यानी कि करोला। दलपुंज की मेन खासियत क्या होती है? वो ज्यादातर क्या होते हैं? रंगीन होते हैं और कुछ सफेद भी होते हैं। उनकी देखो क्वालिटी क्या होती है, उनका काम क्या होता है। जो हमारे बाह्य दलपुंज होते हैं वो कीट पतंगों को क्या करते हैं? आकर्षित करने का काम करते हैं। या तो वो अपने रंग से कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं, या फिर क्या? अपने खुशबू से, ठीक है ना। दो चीज उनके पास होती हैं। जो दिन में फ्लावर खिलते हैं उनके पास रंग होता है, ठीक है, उनके पास रंग होते हैं ताकि रंग के थ्रू क्या हो? कीट पतंगे उन्हें आकर्षित हों उनसे, ठीक है, और पॉलिनेशन कराने में हेल्प करें। और लेकिन जो सफ़ेद कलर के प्लांट होते हैं वो ज़्यादातर रात्रि में खिलते हैं। जैसे आप रात रानी का नाम सुना होगा आपने, बेला। तो ऐसे फ्लावर देखो जो वाइट कलर के होते हैं वो ज़्यादातर क्या रात के टाइम पर क्या होते हैं? खिलते हैं। वहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फर्टिलाइजेशन रात में। खुशबू उसकी आप देखोगे कि वो फ्लावर जो होते हैं रात में जो खिलते हैं उसके पास बहुत तेज सुगंध होती है। उससे क्या होते हैं? इंसेक्ट क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो समझते हैं पुष्प के नेसेसरी भाग को आगे। तो नेसेसरी भाग कौन कौन से हैं? पुमंग है और जायांग है। तो जो हमारा पुमंग होता है वो क्या होता है? नर जननांग होता है। किसी पुष्प का नर जननांग क्या होता है? पुमंग होता है। और वहीं पर जो स्त्री केसर की हम बात करें यानी कि जायांग की बात करें तो वो क्या होता है? किसी पुष्प का मादा जननांग होता है। क्लियर है? तो हमारा जो पुमंग है ये बहुत सारे ग्रुप में होता है, ठीक है। अगर हम एक सिंगल की बात करें, उसकी इकाई भाग की बात करें, तो उसको हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। क्लियर है? पुंकेसर जो है हमारा वो तीन भागों में बटा होता है। पहला ये नीचे वाला भाग। नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? पूतंतु। क्या? पूतंतु।
पुतंतु, या फिर हम इसे कह सकते हैं फिलामेंट। क्या? फिलामेंट कहलाता है। एंड सेकेंड देखो हमारा क्या होता है, ये होता है परागकोश, जो ऊपरी वाला भाग होता है, अग्रस्त भाग, उसको हम परागकोश कहते हैं। और जो हमारा परागकोश होता है उसको समझते हैं। तो पराग कोश के अंदर लघु बीजाणुधानी होती है, और ये जो पराग कोश होता है ना, वो 2 भागों में बटा होता है, 2 या 4 भागों में बटा होता है। तो पराग कोश जो जिस भाग से जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, योजी। जो पराग कोश के दोनों भाग को आपस में जोड़ती हैं उसको हम क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। देखिए यहाँ पर जोड़ रही हैं, ठीक है ना, दोनों पराग कोशों को आपस में जोड़ रही हैं, इस भाग को हम क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। क्लियर है। और फिर हम बात करते हैं मादा जननांग की। तो जो मादा जननांग होते हैं ये भी क्या होते हैं, 3 भाग में बटे होते हैं। ये भी क्या होते हैं, 3 भाग में बटे होते हैं। कौन सा? मादा जननांग। ठीक है, इसे समझते हैं। इसको देखो अंडप भी कहते हैं, या फिर इसके इकाई भाग की अगर हम बात करें तो इसको क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। क्लियर है। तो इसका निचला भाग जो होता है वो क्या होता है, अंडाशय होता है, यानी कि ओवरी होता है जिनमें बीजांड बनते हैं। ठीक है ना, जिसमें बीजांड होता है। क्लियर है। तो जो अंडाशय होता है, यानी कि ये नीचे वाला भाग जिसे हम कहते हैं अंडाशय, जो होता है वो अंडाशय से जुड़ी एक पतली नुमा संरचना होती है जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टाइल। ये जो लंबी सी गई है ना संरचना बनी हुई है, उसी को क्या कहते हैं, हम स्टाइल कहते हैं। और ये और फिर इस स्टाइल के आगे भी जुड़ा होता है क्या, इसके अंत में क्या जुड़ा होता है, वर्तिकाग्र। ये ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम वर्तिकाग्र या फिर स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है ना, वर्तिकाग्र स्थित होता है। वर्तिकाग्र का कार्य क्या होता है बेटा, वर्तिकाग्र का कार्य पराग कणों को ग्रहण करना होता है। पराग कहाँ से, पुंकेसर से पराग कण आते हैं, और आते हैं वहाँ पर जाकर ये स्त्री केसर यानी कि इसके ऊपर गिरते हैं। कहाँ पर, वर्तिकाग्र वाले भाग पर गिरते हैं। फिर यहाँ से क्या होता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है कि यहाँ से इसके पास आता है, फिर यहाँ से ही क्या होते हैं, फल का निर्माण होता है। क्लियर है। तो आगे हम समझ लेते हैं इसको एक बार। तो एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्या बता रहा है। ये जो पुमंग है वो क्या है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है ना। तो ये किससे मिलकर बना है, एंड्रोसियम। देखो एंड्रोस का मतलब ही होता है मेल। ठीक है ना। और जो प्रत्येक पुंकेसर होते हैं उनके 3 अपने भाग होते हैं। कौन कौन से, पुंकेसर क्या है, पुमंग का इकाई भाग है, मैंने जैसा कि बताया। और ये क्या है, पहला भाग जो नीचे वाला भाग होता है वो क्या होते हैं, तंतु, उसको फिलामेंट कहते हैं। एंड ये बीच में क्या होते हैं, ये ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, परागकोश। और ये जो बीच से ये जुड़ी होती है परागकोश जो आपस में, इसको क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। क्लियर है। अब समझते हैं जायांग को। जायांग यानी कि गायनोशियम। गायनोशियम देखो गायने वर्ड से मिलकर बना है। गायने क्या है, फीमेल। गायने का मतलब क्या होता है, फीमेल। और जो होता है स्त्री केसर, इसके इकाई भाग को स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से, देखो अंडाशय ये जो क्या होता है, निचला वाला भाग होता है उसको अंडाशय कहते हैं। एंड जो ये बीच में ये नली नुमा संरचना होती है उसको स्टाइल कहते हैं। एंड ऊपर जा करके ये बना होता है वर्तिकाग्र, जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आकर गिरते हैं पॉलिनेशन के लिए। ठीक है ना, यानी कि परागण के लिए परागकण आकर गिरते हैं। क्लियर है। तो ये रहा हमारा पुष्प का संरचना। आगे की जो टॉपिक हैं, आगे के जितने भी टॉपिक हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब सारा ख्याल रखिए।